आप क्या सुनना चाहते हैं ये तो हम कभी तक फैसला ही न करते, हम अपनी तबीयत से सुना रहे हैं। याद रखिए, थोड़ी सी मुस्कुराहट पेश कीजिए। मैं आपको नहीं कहता हूं जबरन कि आप सुभान अल्लाह कहिए, हर कोई कह भी नहीं सकता। मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, सुभान अल्लाह कही नहीं सकता। अल्लाह जिसको अल्लाह की मर्जी होगी उसी से अपना नाम निकलवाएगा। और एक लफ्ज महबूब गौर साहब डंके की चोट पर आजकल कह रहे हैं कि भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह कहो। जरा बोल के दिखाओ, भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह कहो। अल्लामा अकबर साहब, हजरत जुनैद बगदादी सैयद ताइफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद उनको पिंजड़ा में बंद तोता दे दिया। अल्लाह के वलियों को तोता से क्या मतलब, उन्होंने खूंटी में लगा दिया, पिंजड़े को चले गए नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आए, पिंजड़ा का गेट बंद, ताला बंद, तोता निकल के सामने पेड़ पे बैठा हुआ। कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को देख रहे। आवाज आई, मेरे जुनैद क्या परेशानी है? कहा ये तोता बाहर निकला कैसे, दरवाजा बंद है, ताला लगा। रब ने फरमाया, ऐ जुनैद मैं तोता को तेरी तरह अरबी में बात करने की ताकत देता हूं, उससे बात करो को बाहर कैसे। हजरत जुनैद बगदादी ने जब उससे सवाल किया तो कहा, ए अल्लाह के वली मैं आपकी कैद में था, अब नमाज पढ़ने गए, सुन रहे हैं ना, नमाज पढ़ने गए, मैं पिंजड़े में बंद था, मेरे सामने से सैकड़ों तोता हवा में उड़ते जा रहे थे, तो मैंने पिंजड़े के अंदर से चिल्लाया, ए मेरे भाइयों ठहरो ठहरो रुको। बोला क्या बात है? बोला तुम खुली फजा में आजाद हो, हम कैद हैं। तो उड़ने वाले तोतों ने कहा, भैया हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हैं उस वक्त तक हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, हमें कैद नहीं कर सकता है, तुम भी पढ़ना शुरू करो, आजाद हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी सुभान अल्लाह कहा तो अल्लाह ने मुझे आजाद कर दिया है। अब घरों को बिल्डोजर से बचाना है, घरों को जुल्म से बचाना है, घरों को अत्याचार से बचाना है, अपने आप को जुल्म बर्बरियत से बचाना है, तो खामोश मत बैठो, अल्लाह का जिक्र करो, तब जाकर तेरी हिफाजत होगी। अल्लाह के नाम का गलगला बुलंद करो, तब जाकर तेरी हिफाजत होगी और तेरी मदद होगी। अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा। सुभान अल्लाह कहना ये भी सुन्नते रसूल है। अब इतनी देर के बाद हमको समझ में आया कि आप क्या सुनिएगा। 1157 में हजरत कुफ्र और इस्लाम में एक जंग हुई। ईसाई 3,80,000, मुसलमान सिर्फ 27,000। मुसलमानों का कमांडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। मैदान जंग में गए तो बुखार लग गया, और बुखार लग जाए तो कभी बुरा मत बनाइएगा, इसलिए कि बुखार शेर को लगता है, गधे को नहीं लगता। बुखार शेर को लगता है, गधे को नहीं लगता। पढ़िए तफसीर, तफसीर पढ़िए। तूफान नूह के मौके पर अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती नूह पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रखा, और शेर ने जब बकरियों को देखा और जानवरों को तो खाने के लिए गुर्राया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला तेरे हुक्म से हर जानवर का जोड़ा रखा, इस शेर तो बाकी जानवर को खाने जा रहा है। तो पहली बार हुए जमीन पर अल्लाह ताला ने बुखार को पैदा किया और शेर पे नाजिल किया, और जितने दिन तक वो कश्ती तूफान नूह में थी उतने दिन तक शेर बुखार में था। इसलिए बुखार लगे तो अपने आप को शेर समझिएगा। मैं आ रहा हूं। बुखार लग गया, अपने नायब को, असिस्टेंट को आगे बढ़ाया, चल लड़। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, मैदान जंग से कोई खबर नहीं, बस सिर्फ देखते रहिए मुझको, आंख बंद मत कीजिएगा, मुंह बंदे बंदे आंख नहीं बंद कीजिएगा। 3 दिन कोई खबर नहीं, डर गए सुल्तान सलाहुद्दीन ने भी, कहीं 3,80,000 के जुल्म के चक्की में मेरा 27,000 पीछा तो नहीं गया मुसलमान भाई। चौथे दिन शाम होते होते मैदान जंग में पहुंचे,
तो देखा कि 27,000 के एक एक सिपाही को जहां जहां लगाया था वहीं लगा हुआ और इस्लाम की हिफाजत कर रहा है। जोर से उन्होंने नारा लगाया, नारे तकबीर। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, आवाज तो आपने दे दिया। हाँ? हाँ? अरे बाबू, ये सब शोराए के किराम के लिए है, मौलवियों को कहाँ ये सब मैसर है। हाँ। एक बार और सुभान अल्लाह कहिए। नारा लगाया, सारे सिपाहियों ने देखा कि मेरा कमांडर है और जोश से लड़ने लगे। शाम हो गई, जंग बंद, मगरिब की नमाज पढ़ के सुल्तान ने सिपाहियों को जमा किया। बोला, चौथा दिन है, जीत क्यों नहीं मिलती? जबकि तेरी तारीख है कि तू तलवार निकालता है तो दुश्मन भाग जाता है। 4 दिन हो गए, तुम्हें फतह क्यों नहीं? सिपाहियों ने कहा, सरदार हम कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती, तो हम क्या करें? सुल्तान थे ना पक्का मुसलमान, का कोशिश कर रहे हो? कहा हाँ। का तब तौबा करो। का क्या मतलब? का मुसलमान कोशिश करे और कामयाब ना हो, ये मुमकिन नहीं। ये जब जब कोशिश किया है तब तब कामयाब हुआ। कोशिश पर भी कामयाबी नहीं मिलती तो सर्वे करो, कहीं गुनाह तो नहीं जिसकी वजह से तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। सारे सिपाही सर जोड़कर बैठे। बड़ी देर के बाद एक सिपाही कहा, हुजूर एक खता तो नजर आई। बोला, क्या? बोला, दुश्मन इतना बदमाश है, सुबह सवेरे भोरे भोरे हमला कर देता है। आधे लोग नमाज पढ़ते हैं, आधे लोग दुश्मन को रोकते हैं। फिर जिन्होंने नमाज पढ़ा वो दुश्मन को रोकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आके नमाज पढ़ते हैं। 4 दिन हो गए, हम लोगों ने जैसे तैसे कुल्ली करके वजू कर लिया, मगर 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया है। नबी की एक सुन्नत छूट रही है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने आंखें बंद की, लम्हों में फैसला किया। बोला, कल सुबह भी वजू करना, मिसवाक मत करना। कल मैदान जंग में कमांडिंग मैं करूंगा। फजर की नमाज पढ़ लिया, वैसे ही सुल्तान का ऐलान, आंख खोले रहिएगा सिर्फ, सुल्तान का ऐलान, सिपाहियों चलो मैदान जंग में। हर सिपाही दौड़ा हथियार लेने के लिए, का खबरदार कोई हथियार नहीं उठाएगा। सिपाही जहां थे वहीं रुक गए। बोला, फिर सरदार? बोला, सब आदमी अपनी मिसवाक लेके चलो। 3,80,000 दुश्मन है, बहुत ताकतवर दुश्मन है। ये 2-3 फीट की तलवार से कुछ नहीं होता, ये 6 इंच की लकड़ी से क्या होगा? धक धक दिल करने लगा, धड़कन बढ़ गई। मगर सुल्तान का हुक्म है ना। लिया मिसवाक, मैदान जंग में गए, का सब सीधी लगा लो। मुसलमान को नहीं समझाना है कि सीधी सब किसको कहते हैं। सब सीधी लग गई, का सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। बोला, सबका हाथ मिसवाक के साथ एक साथ दांत पे चले। अब 27,000 का हाथ मिसवाक के साथ दांत पर। उधर ईसाइयों के कमांडर ने जासूस से का पता लगा मुसलमान किस हाल में। आज इतना गुस्सा चढ़ा है कि खीरे गाजर की तरह काट देंगे। आया है जासूस, और ये प्रैक्टिस कहीं देखा ही नहीं था। ये मिसवाक वाली प्रैक्टिस नहीं देखा किसी मैदान जंग में नहीं। और करीब आया, आंखों को घेर के देखा, ये मुसलमान कुछ चला रहा दांत पर। कुफर के दिमाग ने फैसला किया, पहुंचा कमांडर के पास, का बादशाह खैरियत चाहते हो तो भागो वरना आज कल्याण नहीं है। बोला, क्या हुआ? का मुसलमान तो आज इतना गुस्सा में पागल है कि कल तक तलवारों से मार रहा था, मगर आज दांत को तेज कर रहा है। जो पकड़ाएगा कच्चा चबा जाएगा, जो धराएगा कच्चा दबोच लेगा। कभी कोई दांत तेज करता है? क्या यकीन ना हो तो जाकर देख लो। कुफर का दिमाग है, उसने मिसवाक को चलते हुए देखा, समझ गया कि मुसलमान दांत को तेज कर रहा है। कमांडर ऐलान करता, सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार को लोहे के ढाल पे रोकोगे मगर किरदार के वार को कहां रोकोगे? भागो। मिनटों में मैदान जंग जब खाली हुआ तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जोश में अपने घोड़े पर खड़े हो गए और सीना ठोक कर कहा, मुसलमानों गवाह रहना, मैदान जंग में पता तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने अता कर दिया है। क्या बात है, नारे तकबीर। जरा सा बेदार हो जाए नौजवान, खड़े होकर नारे का जवाब दे।
खड़े होके ताकि बेदारी आए, जो पीछे हैं वो भी आगे आ जाए। नारे तकबीर, कुर्सियां लेकर आगे आगे, कुर्सियां लेकर, तब हजरत का मिजाज बनेगा। हाथ उठाकर नारे तकबीर, इधर से भी नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्स मुक़द्दस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। जरा जिंदा दिली के साथ बैठिए बैठिए तकरीर समाअत फरमाइए। बैठिए बैठिए। मैंने इसलिए आपको खड़े होने से नहीं रोका कि मैं सफर करता हूं, जानता हूं ज्यादा देर बैठ जाने के बाद नसें जाम हो जाती हैं। खड़े हो जाने से सर्कुलेशन और ब्लड नॉर्मल हो जाता है, यह आपकी सेहत के लिए बेहतर था। वैसे भी हम सुन्नी मुसलमान, खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा? हमको तो पैदा ही किया गया खड़ा होने के लिए। जी लगाइएगा, मैं कुछ गुफ्तगू कर रहा हूं। दुनिया को समझो और समझकर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। कोरोना जानते हैं? कोरोना नहीं, उसके बाद आप लोग आए क्या दुनिया में? कोरोना जानते हैं ना? एकदम पिकअप पे जब था, ये नया नया आया था, सब आदमी बहुत एहतराम से गले मिलता था, हाथ धो के, समझे? मस्जिद में 4 नमाजी अलाउ था, 4। मेरे 2 मुअज्जिन, एक मैं था, एक मेरा बेटा। मगरिब की नमाज के बाद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पानी की बोतल बच्चे लेके मस्जिद के गेट पे पहुंचते हैं दम करने के लिए। लॉकडाउन था, कोरोना पीरियड था, मगर एक मारवाड़ी औरत पहुंच गई पानी की बोतल। और मैं जैसे ही सुन्नत पढ़ के सलाम फेर रहा हूं, देखा मेरा मुअज्जिन बगैर मास्क लगाए पानी फूकने जा रहा। वो गेट तक पहुंच गया, फूकने ही वाला। मैं बहुत स्पीड में दौड़ा और दौड़ के पीछे से उसका कुर्ता पकड़ के खींचा गया, खबरदार दम मत करना, मत फूकना। कोरोना एकदम पिकअप पर है तो मास्क नहीं लगाया है, कहीं कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। क्या जवाब दिया मुंह तोड़ मारवाड़ी औरत ने? कहा बाबा चुप रहिए, वो औरों का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता होगा, ये तो अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला तो शिफा बांटता। ये जुमला कब आपको समझ में आया? किस दिन समझ में आएगा? मास्क जानते हैं कि नहीं? इतना भी नहीं बोल पाइएगा। जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? ये क्या है? मास्क है ना? बोलो भाई, कुछ तो बोलो, बात करो ना हमसे, है ना? मत समझो सैफुल्लाह अलीमी किसका नाम, मत समझो अकबर सियाई किसका नाम है, मत समझो महबूब गौर किसका नाम है, मत समझो अख्तर काशिफ किसका नाम है, मत समझो शम्स तबरेज और ये हमारे उलमा और हमारे ये मुकद्दस लोग क्या है, मत समझो। मत छानबीन करो कि सलीम चिश्ती कौन है। अगर जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है तो ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो। सिर्फ 4 इंच का कपड़ा, जिस दिन तुम समझ लोगे ये 4 दिन का कपड़ा, 24 घंटे में तेरे समाज में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज भी पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का चैलेंज है कि दुनिया के कोई मर्द और दुनिया की कोई औरत अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले तो उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। ऐ अक्ल के अंधो, किस हवा में घूम रहे हो जब साइंस का दिया हुआ 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा, कितनी ताकत रख रहा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मजार पे चादर ओढ़ाते ओढ़ाते हमने बेटियों को बेपर्दा करना शुरू कर दिया, माँ और बहनों को बेपर्दा घुमाना शुरू कर दिया। इनकलाब पैदा करो जिंदगी में। मजार वाले ऐसा ही नहीं दे देंगे, लेने के लिए माल चाहिए। माल क्या? सिक्का,
दिरहम दाना दिनार नहीं, खुलूस। क्या चाहिए? खुलूस। वक्त है, एक वाकया सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा, लेकिन कुछ बोलना पड़ेगा जब मैं इशारा करूंगा तब। लॉकडाउन तो याद है कि नहीं? याद रहना चाहिए। इतना चतुर चालाक प्रधानमंत्री किसी मुल्क में पैदा हुआ आज तक जो औरतों के जेब से पैसा निकाल लिया हो, तकिया फड़वा दिया हो। इतना तेज और चतुर चालाक मिलेगा? किस मजबूरी में जिंदगी हम लोगों ने गुजारी थी लॉकडाउन में। पैसा है मगर खाने के लिए तरस रहे थे, दाना है घर में मगर ईंधन नहीं कि पका के खा सके, है कि नहीं? और गरीब रिक्शा चालक, ठेला चलाने वाला तो मर गया। मदरसे के बड़े बड़े मौलाना बिखर कर खेती करने लगे, तबाह हो गया। मैं एक वाकया बड़े दिल के साथ कहता हूं, हाथ जोड़ता हूं, सुन लीजिएगा। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि गरीब मुसलमान है मगर नमाजी है। सुभान अल्लाह नहीं बोले? अब क्या कीजिएगा, मजबूरन मुझको कलकतिया हाथ दिखाना पड़ रहा है, मजबूरन, जबकि मैं इसका आदी नहीं। नौजवान है मगर नमाज पढ़ता है। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह बोलिएगा। कब? अगला जुमला सुन के कि सिर्फ वही नमाजी नहीं है, उसकी बीवी भी नमाज पढ़ती है। बहुत तेज तर्रार। तुम लड़की खोजते हो शादी के लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, मोबाइल पे फोटो देख के खोजोगे, खूबसूरत है कि नहीं, जूम करके देखोगे, जूम करके देखोगे, ठीक है कि नहीं? पागल कहीं का। अबे जिस फोटो को तू जूम करके देख रहा है उस लड़की को तो अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं है। 10 बरस के बाद इतना मेकअप कितना जमाया कि अपना ओरिजिनल रंग भूल गई। अगर लड़कियों का ओरिजिनल रंग देखना है तो क्रीम और पाउडर के पर्दे में नजर नहीं आएगा, ये देख के वो 5 वक्त वजू करती है कि नहीं। अगर वजू करती होगी तो चेहरे पे फातिमा की हया का रंग आएगा। फिर बोलिएगा, बीवी भी नमाज पढ़ती। सुभान अल्लाह। हाँ, क्या हुआ? बुखार लग गया। कितनी तेज है बीवी। अल्लाह हर नौजवान को ऐसी बीवी दे। आमीन भी नहीं कर रहे। सपना दिखाने वाली बीवी खोज रहे हो? कब धुलवाने वाली बीवी खोज रहे हो? प्लेयर धुलवाने वाली बीवी खोज रहे हो? मांगो 5 लाख रुपया, मैं के वो जाएगी, जूता तू लेके जाएगा, खाएगी वो प्लेट तू धोएगा। और समाज का कोई मौलवी अगर डांट देगा तो बोलेगी बड़ा सब चुप रहिए, ये हमको थोड़ी लाया है, हमारा बाप इसको खरीदा है। भिखारियों, गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांगना बंद करो। अगर आबरू बचानी है और किसी बेटी के बाप से मांगना है तो गरीब बेटियों के बाप से मत मांग, चल मदीना फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरी आखिरत भी बना दे। तवज्जो दीजिए। शौहर को बुखार लगा, बीवी ने हाथ रखा। बहुत संजीदगी से सुनिएगा, और तो तुम भी सुनो, मर्दों आप भी सुनो। आंख में आंसू आ गए। 3 बच्चे, रोज मजदूरी करता है तो शाम को खाना बनता है। अभी बच्चे खाए नहीं है। आज जो मजदूरी करके लाया था उससे जो खाना बना खाए नहीं। ये बीमार हो गया, कल जाएगा नहीं। मैं कल दिन में बच्चों को क्या खिलाऊंगी? दौड़ के गई बावर्ची खाने में, किचन में, जिसको आप किचन कहते हैं,
किचन में गई, भात का हड़िया खोला, 2-4 गिलास पानी डालकर दलघोटनी से घाट लिया। समझ रहे हैं दलघोटनी? सब्जी में पानी डाला 2-4 गिलास, घाट दिया दलघोटनी से। दाल में पानी डाल के घाट दिया। शौहर बुखार की हालत में उसे टुक टुक देख रहा है। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, मत देखिए, मत देखिए, मेरे बच्चे हैं ना, गिलास में लिक्विड तौर पे इनको पिला दूंगी ना तो ये कम से कम 24 घंटा टाल लेंगे, कहीं हमें हाथ नहीं फैलाना होगा। तैयार रहिएगा, तब मैं हिम्मत करूंगा, वरना मैं रास्ता चेंज कर दूंगा। तैयार रहिएगा तब। 2 दिन के बाद बुखार ठीक हुआ। दूसरे दिन बेगम ने कहा, कंबल लीजिए, जाइए मजदूरों की लाइन में लगिए, ना 8 घंटा सही 4 घंटा मजदूरी करके आइए, नहीं 20 रुपया 10 रुपया लेकर आइए, ताकि मैं किसी तरह बच्चों को पाल ले जाऊं। आंख में आंसू लाकर ये गरीब नौजवान गया, दोपहर तक खड़ा रहा, किसी ने नौकरी नहीं दी, पलटा। अब यहां पर आपको साथ देना होगा, मैं आवाज लगाऊंगा, उसके जवाब में आपको सुभान अल्लाह कहना होगा, मैं लगाऊंगा तब, समझे? आप लोग भी जरा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। आ रहा है उल्टे कदम, क्या जवाब दूंगा, बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चे को क्या दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा। रोडी पे मस्जिद थी, अचानक मुअज्जिन की आवाज उसके कानों से टकराई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा आगे नहीं बढ़ूंगा। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। वाह, सीधे मस्जिद पहुंच गया, नमाज पढ़ा, वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ा, चलने लगा तो अकल ने कहा, पागल कहां जा रहा है, बाल बच्चे देखेंगे तो दिल पे असर होगा, शाम तक रह, कम से कम उनकी उम्मीदों का दिया तो जलता रहेगा, शाम को जाकर कोई खूबसूरत बहाना कर लेना। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं, अल्लामा महबूब गौहर साहब, जब रोजाना बहुत मालदार आदमी डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर 1 मरतबा देता था, उसको उस दौर के लोग बड़ा मालिक कहते थे। जैसे ही घर पहुंचा, बीवी ने कहा, कुछ जुगाड़ लगा? शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, मालिक बहुत बड़ा है। मिस कॉल हो गया ना, मालिक बहुत बड़ा। बीवी मुस्कुराई, लगा सही जगह पर मेरे शौहर ने काम पकड़ा। रात भर ये सोचता रहा कि या अल्लाह कल मजदूरी मिल जाए कि मेरी आबरू रह जाए, कल फिर फजर की नमाज पढ़कर लाइन में खड़ा दोपहर तक, कोई मजदूरी नहीं मिली। हिम्मत मेरी मत तोड़ना यार, मैं बहुत थका हुआ था, बीमारी से निकलने के बाद पहली तकरीर कर रहा, ईद के दिन मरने से बचाऊं।